इस पार्ट में हम क्या देखेंगे, इससे पहले वाले पार्ट में हमने पीएलसी का इंट्रोडक्शन देखा था। इस पार्ट में हम क्या देखेंगे कि एडवांटेज क्या होता है पीएलसी का, उसका डिसएडवांटेज क्या होता है, और आपके पर्सनल कंप्यूटर और पीएलसी में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो देखो एडवांटेज क्या है आपका, क्या है जैसे कि हम इसे जो भी आपकी चीजें हैं इसमें हम प्रोग्रामिंग वगैरह चेंज कर सकते हैं आराम से। ठीक है, तो ये क्या है, यूजर फ्रेंडली है एंड इजी टू ऑपरेट है। ठीक है, एलिमिनेट द नीड फॉर द हार्ड वायर्ड रिले लॉजिक, जो भी आपके हार्ड वायर्ड रिले लॉजिक के जो भी नीड थी उसे क्या कर दिया इसने, ओवरकम कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, ये क्या है आपका हार्ड वायर से क्या है, फास्टर है। और इसमें क्या होता है, इनपुट एंड आउटपुट कैन बी एक्सटेंडेड डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। इसमें क्या होता है कि आप नंबर ऑफ आउटपुट और इनपुट क्या कर सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट। आपकी जितनी रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से आप क्या कर सकते हो, नंबर ऑफ आउटपुट और इनपुट को बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। ठीक है, ये रिलायबल है। ठीक है, इसकी रिलायबिलिटी क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू योर हार्ड वायर्ड कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, लेस और सिंपल वायरिंग है इसमें, क्योंकि जो मेनली जो काम होता है, जो भी कंट्रोलिंग होती है वो हम किसके थ्रू कंट्रोल करते हैं, आपके प्रोग्रामिंग के थ्रू से कंट्रोल करते हैं। ठीक है, रिमोट कंट्रोल कैपेबिलिटी है इसमें, मोर फ्लेक्सिबल है। ठीक है, ईज ऑफ मेंटेनेंस है। ठीक है, इसे हम इजिली मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके क्या थे, एडवांटेजेस थे आपके पीएलसीज के। तो अब देखो, अब डिफरेंस देख लेते हैं हम पीएलसी और आपके जो पर्सनल कंप्यूटर है उसमें डिफरेंस क्या है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जो आपका पीएलसी और जो पर्सनल कंप्यूटर होता है उसमें कुछ फीचर्स ये क्या करते हैं, शेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल पावर सप्लाई हुआ, आपका इनपुट आउटपुट पोर्ट, मेमोरी हुआ, प्लस सीपीयू उसमें आपके पीसी में भी होता है और आपके पीएलसी में भी होता है। ठीक है, तो डिफरेंस क्या होते हैं, जो आपके पीसीज होते हैं मोस्टली यूज फॉर पर्सनल एक्टिविटीज। पीसी को, पर्सनल कंप्यूटर को हम किसके लिए यूज करते हैं, आपके पर्सनल एक्टिविटीज के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके हाउसेज में यूज होता है, आपके ऑफिस में यूज होता है, स्कूल्स में यूज होता है, राइट। और आपका पीएलसी क्या है, पीएलसी इज मोर एडवांस एंड ऑल्सो कॉल्ड अ इंडस्ट्रियल कंप्यूटर। और जो आपका पीएलसी है, प्रोग्रामेबल लॉजिकल कंट्रोलर है, इसे हम कहाँ यूज करते हैं, आपके इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका क्या है, एडवांस वर्जन है आपके पीसी का। ठीक है, क्योंकि हमने देखा था ना कि इससे बहुत सारी चीजें हम कंट्रोल कर सकते हैं आपके पीएलसी के थ्रू, राइट। पीसी कैन परफॉर्म बेसिक्स फंक्शन बट इट कैन नॉट बी कंट्रोल मशीनरी। ये क्या होता है, आपके बेसिक जो फंक्शंस होते हैं आपका जो पीसी होता है वो परफॉर्म कर सकता है, बट आपका जो मशीन वगैरह, मशीनरी जो होता है, जो मशीन्स वगैरह होते हैं इंडस्ट्रीज वगैरह में, उसे कंट्रोल नहीं कर पाता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। और आपका जो पीएलसी होता है वो क्या करता है, अ पीएलसी कैन परफॉर्म अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन एंड इट इज मेनली यूज टू कंट्रोल द मशीनरी इन फैक्ट्रीज। ठीक है, ये क्या होता है, आपके मशीन को कंट्रोल करने के लिए यूज होता है फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज वगैरह में। और ये क्या होता है, इसमें जो फंक्शन होता है, मतलब कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स फंक्शन इसमें हम परफॉर्म कर सकते हैं एज कंपेयर टू योर पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, पीसी क्या होता है, पीसी कैन फाउंड मोस्टली इन हाउस होल्ड्स में फाउंड किया जाता है, आपके कॉलेजेस वगैरह में होता है, ऑफिस वगैरह में होता है। और पीएलसी क्या होता है, फाउंड इन इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज वगैरह में इसे पाया जाता है। ठीक है, यहां तक समझ गए। अब देखो, पीसी इज रिक्वायर्ड टू रन अ पीएलसी। ठीक है, आपको क्या चाहिए, आपको पीसी की रिक्वायरमेंट होती है टू रन अ पीएलसी। पीएलसी को रन करने के लिए आपको पर्सनल कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, जिसके थ्रू आप प्रोग्रामिंग वगैरह पीएलसी में कर सकते हो, वाइल पीएलसी इज नॉट रिक्वायर्ड टू रन अ पीसी। ठीक है, PC is used for many applications. PLC is mainly used for detect line of program which are written to the control certain equipment in the industry. ठीक है, ये क्या होता है कि मतलब आपका जो पीसी तो जानते हो कि फॉर मेनी एप्लीकेशन हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, और पीएलसी किसके लिए मेनली यूज होता है, डिटेक्ट द लाइन ऑफ प्रोग्राम विच इज रिटन टू द कंट्रोल सर्टेन द इक्विपमेंट इन द इंडस्ट्रीज। ये क्या होता है, पीएलसी में हम क्या करते हैं, आपका सर्टेन प्रोग्राम देते हैं जिसके थ्रू आपका जो भी इक्विपमेंट है इंडस्ट्री में वो क्या होता है, रन होता है। ठीक है, यहां तक समझ गए। तो ये आपका था पीएलसी और पीसी में डिफरेंस। अब हम देखेंगे कि ब्लॉक डायग्राम ऑफ पीएलसी और उसके जो भी कंपोनेंट्स हैं उसकी वर्किंग। ठीक है, तो ये आपका ब्लॉक डायग्राम है पीएलसी का। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, आपका
ये आपका इनपुट डिवाइस है जहां से आपको इनपुट सिग्नल मिलता है, ठीक है। इनपुट सिग्नल मान लो यहाँ से प्रोसेस होकर कहाँ पे आएगा, आपके इनपुट मेमोरी में स्टोर होगा, और सीपीयू आपका क्या करेगा, इनपुट मेमोरी से आपका सीपीयू जो भी इनपुट होगा वो लेगा, ठीक है। उसके बाद वो क्या करेगा, जो भी हमने प्रोग्राम किया है, ठीक है, ये प्रोग्रामिंग डिवाइस होता है, यहाँ से क्या होगा, आपका प्रोग्राम रहेगा यहाँ पे। उसके बाद क्या होगा, यूजर मेमोरी में आएगा और आपका जो सीपीयू होगा उसे क्या करेगा, फैच करेगा, ठीक है। आपका यहाँ से क्या करेगा, सीपीयू आपका इंस्ट्रक्शन को फैच करेगा कि हमें इस इनपुट पे कौन सा क्या परफॉर्म करना है, ठीक है, वो यहाँ से फैच करेगा आपका। उसके बाद इसे फैच करके डिकोड करके यहाँ से इनपुट लेके परफॉर्म करके ये कहाँ पे देगा आपको, आपके आउटपुट सिग्नल देगा आपके आउटपुट डिवाइस को, ठीक है, जहां पे आपका आउटपुट शो होगा। और अगर मान लो कि आउटपुट को स्टोर करना है, यहाँ पे एक्सटर्नल मेमोरी से हमें कुछ लेना है, चीजें लेनी है, तो आपका यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे चीजें स्टोर हो जाएगी, ठीक है। जो आपका पीएलसी होता है, तो बेसिकली जो आपका पीएलसी होता है उसमें बेसिक मतलब जो चीजें होती है वो क्या क्या है, आपकी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है और आपका इनपुट आउटपुट सिस्टम है, ठीक है। तो आपका जो सेंट्रल प्रोसेसिंग जो यूनिट है वो क्या होता है, सेंटर सीपीयू इज द पार्ट ऑफ योर प्रोग्रामेबल कंट्रोलर, ठीक है, दैट इज यूज टू रिट्रीव, डिकोड एंड स्टोर एंड प्रोसेस द इंफॉर्मेशन। ये किसके लिए यूज होता है, किसी डेटा को रिट्रीव करना हो, या फिर उसे डिकोड करना हो, या फिर स्टोर करना हो, या फिर प्रोसेस करना हो किसी भी इंफॉर्मेशन को, तो हम क्या यूज करते हैं, आपका सीपीयू यूज करते हैं, ठीक है। और ये और क्या करता है, इट ऑल्सो एग्जीक्यूट द कंट्रोल प्रोग्राम स्टोर इन अ पीएलसीज मेमोरी। और ये क्या होता है, ये आपके जो भी मान लो पीएलसी मेमोरीज वगैरह जो होती है, ठीक है, तो इसमें जो भी आपके प्रोग्राम स्टोर्ड होते हैं उसे भी ये क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। तो बेसिकली सीपीयू क्या है, सीपीयू इज अ ब्रेन ऑफ प्रोग्रामेबल कंट्रोलर। जैसे आपका सीपीयू आपके पर्सनल कंप्यूटर के लिए क्या होता है, एज अ ब्रेन का काम करता है, वैसे ही आपके प्रोग्रामेबल कंट्रोल के लिए आपका सीपीयू क्या है, आपका ब्रेन है, ठीक है, समझ गए। तो आपका जो सीपीयू है, सीपीयू हैज द 3 पार्ट्स, फर्स्ट इज प्रोसेसर, सेकंड वन इज मेमोरी सिस्टम एंड थर्ड वन इज पावर सप्लाई, ठीक है। प्रोसेसर में क्या क्या होता है आपका, सीपीयू में क्या क्या होता है आपका, प्रोसेसर होता है, मेमोरी सिस्टम होता है, पावर सप्लाई होता है। प्रोसेसर क्या करता है, प्रोसेसर इज अ सेक्शन ऑफ सीपीयू दैट डिकोड्स, कोड्स एंड कंप्यूट द डेटा। ये आपका जो प्रोसेसर होता है, मान लो मैं लिख देती हूँ, जो आपका सीपीयू होता है उसमें 3 चीजें होती है। फर्स्ट क्या होता है, प्रोसेसर, सेकेंड वन इज मेमोरी एंड थर्ड वन इज योर पावर सप्लाई, ठीक है। तो जो आपका प्रोसेसर होता है वो क्या करता है, प्रोसेसर इज अ सेक्शन ऑफ सीपीयू दैट कोड्स, डिकोड्स एंड द कंप्यूट द डेटा। ये क्या करता है, किसी भी इंस्ट्रक्शन को, किसी भी डेटा को कोड करने के लिए, या फिर उसे डिकोड करने के लिए, या फिर डेटा कंप्यूट करने के लिए हम प्रोसेसर का यूज करते हैं। मेमोरी क्या होता है, मेमोरी सीपीयू का वो पार्ट है, मेमोरी सिस्टम इज अ सेक्शन ऑफ सीपीयू दैट स्टोर्स द बोथ कंट्रोल प्रोग्राम एंड द डेटा फ्रॉम द इक्विपमेंट कनेक्टेड टू पीएलसी। आपका मेमोरी क्या करता है, ये प्रोग्राम को भी स्टोर करता है, और जो भी डेटा आपके डेटा आ रहा है आपके इक्विपमेंट का, जो भी आपके पीएलसी से कनेक्टेड है, उसे भी क्या करता है, ये स्टोर करता है, ठीक है। और जो पावर सप्लाई है, पावर सप्लाई इज द सेक्शन दैट प्रोवाइड्स द पीएलसी विद द वोल्टेज एंड करंट इज नीडेड टू ऑपरेट। ये आपको क्या प्रोवाइड करता है, आपके पीएलसी को वोल्टेज, करंट प्रोवाइड करता है, जिससे आपका पीएलसी क्या कर सके, ऑपरेट कर सके। यहां तक समझ गए। तो आपके सीपीयू के 3 पार्ट्स है, फर्स्ट वन इज प्रोसेसर, सेकेंड वन इज मेमोरी सिस्टम एंड थर्ड वन इज पावर। प्रोसेसर इज यूज्ड फॉर code, decode and compute the data. Memory is used for store the memory which come from the equipment which is connected to your PLC, and power is used to supply the power to the PLC. यहां तक समझ में आ गया। अब हमारा सेकंड क्या था, इसका था इनपुट और आउटपुट सिस्टम। इनपुट और आउटपुट सिस्टम क्या होता है आपका, तो इनपुट आउटपुट जो सिस्टम होता है उसमें क्या मतलब क्या क्या चीजें होती है वो हम देखेंगे। जैसे हम मान लो कि हमने जैसे सीपीयू को क्या कहता है, सीपीयू इज अ ब्रेन ऑफ पीएलसी, ठीक है। तो हम इनपुट आउटपुट सिस्टम को क्या कह सकते हैं, इट इज अ
आर्म एंड लेग्स ऑफ द, आपका ये हाथ पैर है आपके पीएलसी का, ठीक है। ये कैसे ऑपरेट करता है, ये फिजिकली कैसे ऑपरेट करेगा ये हम देखेंगे, ठीक है। आपका जो ये इनपुट सिस्टम है वो क्या करता है, आपका कंट्रोल कमांड क्या करता है, कैरी करता है फ्रॉम द, मतलब कंट्रोल कमांड कैरी करता है जो भी आपके पीएलसी मेमोरीज में स्टोर होता है, जिससे हम कमांड देते हैं, आप कमांड आता है, इनपुट सिग्नल देते हैं, कमांड देते हैं आपके सीपीयू को, उसके बाद आपका सीपीयू क्या करता है, परफॉर्म करता है, ठीक है। ठीक है, तो इनपुट आपका क्या हो सकता है, इनपुट आर द डिवाइस दैट सप्लाइज द सिग्नल एंड डेटा टू अ पीएलसी, ठीक है। इसके मतलब इनपुट क्या क्या टाइप हो सकता है आपका, पुश बटन हो सकता है, स्विच हो सकता है, मेजरमेंट डिवाइस हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे आपके सेंसर्स वगैरह भी लगे होते हैं, समझ गए। आउटपुट क्या हो सकता है, आउटपुट आपका जो आउटपुट है, आउटपुट आर द डिवाइस दैट अवेट अ सिग्नल एंड डेटा फ्रॉम द पीएलसी टू परफॉर्म अ सर्टेन कंट्रोल फंक्शन। ये क्या होता है, जो भी कमांड आपका पीएलसी से आता है वो कहाँ पे जाता है, आपके आउटपुट सिग्नल में जाता है, जो भी चीजें आता है जिससे वो क्या कर सके, किसी भी टास्क को परफॉर्म कर सके, कोई भी कंट्रोल फंक्शन वो परफॉर्म कर सके, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपका मोटर यहाँ पे कनेक्टेड है, लाइट्स कनेक्टेड है, वॉल्व्स कनेक्टेड है, तो आप जो जैसे ही उसको कमांड दोगे तो उस हिसाब से वो आपका ऑपरेट कर सके, तो आपका आउटपुट वो वाली चीज है, ठीक है। तो ये आपका पूरा पीएलसी का ब्लॉक डायग्राम था। सबसे पहले हम कहाँ से कहाँ मतलब क्या देते हैं, इनपुट सिग्नल देते हैं फ्रॉम अ इनपुट डिवाइस, ठीक है। वो कहाँ जाता है, आपके आके कहाँ पे स्टोर होता है, इनपुट मेमोरी में स्टोर होता है। वहां से आपका सीपीयू क्या करता है, उस इनपुट को फैच करता है, ठीक है। इनपुट तो आपके पास कमांड आ गया, ठीक है। कमांड आने के बाद हमें तो इंस्ट्रक्शन भी चाहिए ना कि हमें क्या चीज परफॉर्म करनी है, तो उसके बाद आपका सीपीयू क्या करता है, सीपीयू फैचेस द इंस्ट्रक्शन। आपका जो प्रोग्रामिंग डिवाइस होगा जहां पे आपने प्रोग्रामिंग कर रखा है, वहां से क्या होगा, इंस्ट्रक्शन आपके यूजर मेमोरी में आएगा, वहां से आपका जो सीपीयू होगा वो उस इंस्ट्रक्शन को फैच करेगा, ठीक है। फैच करेगा, उसे इनपुट मिल गया, कमांड मिल गया, और मैम उसे प्रोग्राम भी पता है क्या प्रोग्राम करना है। अब उसे डिकोड करके वो क्या करेगा, आपका कंट्रोल इनपुट होगा वो किसे देगा, आपके आउटपुट जो भी आपका मतलब आउट सिग्नल होगा वो एज अ आउटपुट सिग्नल वो आउटपुट डिवाइस को देगा, और यहां से क्या होगा, आपका आउटपुट डिवाइस यहां से जो भी चीजें कनेक्टेड होगी, फॉर एग्जांपल लाइट होगा, वॉल्व होगा, या फिर मोटर वगैरह, मोटर जो भी चीजें कंट्रोल होगी वो हिसाब से जो भी आपको सिग्नल मिला होगा उस हिसाब से आपका वो डिवाइस ऑपरेट करेगा, ठीक है। तो ये आपका टोटल क्या था, पीएलसी का ब्लॉक डायग्राम था। और इससे आपके आउटपुट से एक्सटर्नल मेमोरी भी कनेक्टेड होती है। मान लो कि आप इसमें एक्सटर्नल मेमोरी में कोई चीजें स्टोर कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। और क्या होता है, जो इनपुट आउटपुट है ना, इसे हम चेंज कर सकते हैं एज अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, प्रोग्रामिंग के हिसाब से हम इसे अलॉट कर सकते हैं। एज मान लो कि इसने हमने आउटपुट कर दिया और इसे इनपुट कर दिया, ठीक है, तो वो इस चीज में कर सकते हैं। तो ये आपका था बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ पीएलसी, प्रोग्रामेबल लॉजिकल कंट्रोलर, ठीक है।